यस सर, एक डाउट था। जी बताइए। सर इसमें हमारा जो आपने ये ब्रोंज लाउरी एसिड्स एंड बेसिस बताया था। यस यस। सर उसमें जो आपने एग्जांपल दिया था ना NH3 और H2O वाला। यस। सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे वो ये समझ में नहीं। यस सर। तो देखिए जरा देवांश, आप NH3 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में चला गया कि नहीं। यस सर। एक हाइड्रोजन इसमें बढ़ गया, यस सर। तो इसका मतलब ये एक H प्लस एक्सेप्ट किया है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है कि नहीं। यस सर। तो ये NH3 जब एक H प्लस ऐड किया है तो ये कन्वर्ट हो गया NH4 पॉजिटिव में, इसलिए मैंने इसको बेस लिखा है। ठीक है। तो सर तो जो मतलब बेस इसमें होता है, बेस हमेशा, मतलब आपने इसमें मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ये यूनिवर्सल है कि नहीं नहीं, बेस। ये पहले ये समझिए, ये बेस है। यस सर। तो बेस वाला जो होता है वो कंजुगेट एसिड में जाएगा, बस इतना ख्याल रखना है। ओके सर। ठीक है। अब ये H2O है तो इसमें से H प्लस निकल गया है, यानी H प्लस डोनेट किया है, तभी तो ये OH माइनस में गया है। तो ये हो गया एसिड, तो एसिड किस में जाएगा आपका, कॉन्जुगेट बेस में जाएगा। ओके ठीक सर। है। यस सर। ओके। आलिया, डू यू हैव एनी डाउट। जवान साहब के दोस्त नहीं आए। सर पता नहीं सर, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। याद दिलाते हैं आपकी क्लास है, आ जाओ भाई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है। जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पीएच स्केल पढ़ा है ना। यस सर। अब देखिए पीएच स्केल होता क्या है, तो सबसे पहले पीएच स्केल में हम क्या करेंगे ना, ये सीखेंगे लॉग का वैल्यू बहुत जरूरी है, तो मैं सारे लॉग का वैल्यू लिखवा देता हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा आपने सॉल्व कैसे करके लाया, लॉग 2 का वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें अंडरस्टूड है कि यहाँ जो हाँ 10 लिख रहा हूँ, जिसको बेस कहते हैं लॉग में, वो हर जगह लॉग 10 है। ठीक है, बेस 10 है। लॉग 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.3010। फिर हमारे पास आ जाएगा log 3 टू द बेस 10, ये होता है आपका 0.471। ठीक है। फिर आपके पास आएगा log 4, तो लिखवाने की जरूरत है नहीं। log 5 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.690। log 6 की लिखवाने की जरूरत नहीं है। log 7 की बात करते हैं तो log 7 टू द बेस 10 की बात करेंगे तो ये होता है 0.84। log 9 लिखवाने की जरूरत नहीं है। log 11 की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.04। इतने सारे log जो मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, ये जितने भी लिखवाए हैं, ये बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है। ये जनरली इसमें से सवाल आएगा, अगर ऊपर नीचे आया तो वहां देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए बात ये है बस इतना, कि यहाँ पे log 2 3 4 का क्यों नहीं लिखवाया मैं, तो यहाँ पे देख लीजिए log 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, log 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं देवांश, अदिति, आलिया। तो ये 2 जब भी पावर में होता, मैंने बताया यहाँ उतर के आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 log 2 बन जाएगा कि नहीं देवांश। यस सर। अब ये देखिए 2 हो गया, और log 2 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.30, तो इसको लिख लेंगे और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या वैल्यू आ जाएगा, यस सर। सिंपल। तो बस ये देख लीजिए। अब देखिए मैंने और भी वैल्यू नहीं लिखवाया, किसके वैल्यू नहीं लिखवाया, log 6 के। तो log 6 को क्या आप देवांश ऐसे नहीं लिख सकते, log 2 लॉग। इंटू 3। यस सर। और मल्टीप्लाई वाले को क्या करते हैं हम लोग, log 2 प्लस log 3 लिख देते हैं। log 2 का भी वैल्यू पता है 3010, और log 3 का भी वैल्यू पता है 0.471। बात समझ रहे हैं, इसलिए इनका वैल्यू नहीं लिखवाया हूँ। इन द सेम वे, ठीक है, log 9 की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं log 3 रेज टू द पावर 2, और जिसको हम लिख सकते हैं 2 log 3। और log 3 का वैल्यू कितना आ गया 0.471, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इससे लिख लीजिए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम वगैरह में भी देखा।
ट्वेल्थ के ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। लिख लिया आप लोगों ने? जैसे मैं तो लिख रहा हूँ। टेक योर टाइम। कौन कौन आ गया? आलिया, अदिति, देवांश। ओनली आलिया, अदिति एंड देवांश। ओके। अदिति, माइक कब सही होगा आपका? स्टार्टिंग में तो सही था, अब कैसे खराब हो गया? व्हेन विल? ओके, कब फिक्स करिएगा? when will your when will you fix your mic? Done, sir. Very good, Alia. Devans, let me know if you are done with this. यस सर, हो गया। ओके, तो यहाँ पे पीएच की जब बात किया हूं मैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, ठीक है, क्लास 10th में जो पढ़ा था आप लोगों ने पीएच, ठीक है। तो उस पीएच में क्या किया था आप लोगों ने कि एक स्केल है जिसमें 0 to 14 है, 7 तक, 0 to 7। 7 जो होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। pH इज इक्वल टू, अगर आपका 7 दे दिया दैट मीन्स न्यूट्रल, और pH जो है आपका लेस देन 7 दे दिया दैट मीन्स एसिडिक होगा। pH का जो वैल्यू होगा उस स्केल पे, जो pH का वैल्यू होगा, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के pH का लेस देन 7 आएगा तो एसिडिक होगा, और pH जो होगा ग्रेटर देन 7 आएगा तो बेसिक होगा। क्या होगा ये? बेसिक होगा। तो ये pH बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें pH निकालना कैसे है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आपको POH निकालना है, ध्यान दीजिएगा, POH, तो यहाँ आएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। एक चीज और ध्यान में रखना आप लोगों को कि pH प्लस POH, ठीक है, pH प्लस POH वो होता है आपका 14। कितना होता है आपका? 14 होता है, ठीक है। तो कभी कभी आप POH निकाल देते हैं और pH निकालना, और POH निकाल देते हैं तो 14 माइनस POH कर दीजिएगा, तो भी आपका pH का ही वैल्यू आएगा। और जनरली बुक में जो पूछता है क्वेश्चन वो pH ही पूछता है, कभी कभी POH पूछ देता है, तो बच्चे pH ही निकाल के लगा देते हैं। इसलिए कभी भी सवाल करिए आप तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये pH का फॉर्मूला है जिससे हम लोग pH निकालना सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है, दिस रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलारिटी, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है? मोलारिटी रिप्रेजेंट करता है। और आपको अगर याद हो तो मैंने मोलारिटी बहुत ही अच्छे से बताया था कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलारिटी, ठीक है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने का, मोलारिटी का, और मोलारिटी का वैल्यू यहाँ रखेंगे और पीएच का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे पीएच, एग्जैक्टली पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। इसके बाद 2 चैप्टर अपने पास बचेगा ना, बस एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आलिया, अदिति, देवांश और ऋषि। Yes, sir. यस ओके, Sir, but मेरे फाइनल्स के सिलेबस में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हट गया है। ओके, तो वहाँ क्या ऐड किया गया है? सर एक्चुअली बच्चों ने बहुत सारे चैप्टर्स कटवा दिए हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है ना कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है जो मुझे कराना नो है? सर, नो सर। ओके, दैट्स कूल। आशीष, आरुषि, am I audible to you? ओके, ये हो जाए तो बताइएगा, आप लोग लिखिए जरा।
वेरी गुड अदिति। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन सर। सर। ओके, आशीष स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें और टाइम पे रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने पी एच स्केल टॉपिक डाला है और ये कुछ पीएच के वैल्यू लिखा है मैंने। log 2 का वैल्यू इतना होता है, log 3 का वैल्यू टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10, log 7 टू द बेस 10, 7 log 11 टू द बेस 10। इन सब का वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आप लोग कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चंस में देते नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और फिर log 4 इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि log 4 को 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा। log 2 का वैल्यू पता ही है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आशीष, आशीष स्क्रीनशॉट हो गया? आरुषि, देवांश, यस सर। यस सर हो गया। ओके। चलिए, फिर ये पीएच का आपने लिख ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, राइट? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता रहा था बेसिकली आप लोगों को कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिएगा, बेसिकली 1 मिनट रुक जाइए, टॉपिक डालिएगा, ऐसे क्वेश्चन में मत लिखिएगा, इसमें केसेस बहुत सारे बनेंगे। तो टॉपिक ये है कि कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब पीएच किसका निकालना है ये डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पीएच, और इसी पे आज क्लास होगी पूरी, ठीक है। एक एक चीज समझ के करिएगा, ज्यादा बेटर होगा। केस 1 देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप लोगों को बता चुका था मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पिछले क्लास में, देवांश, यस सर। ठीक। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब के लिए आपको पीएच निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, सिंपल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ए जो है आपके पास 0.01 MHCl, ठीक है। बी जो है आपके पास, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ 0.01 MH2SO4। एम का मतलब, कैपिटल एम का मतलब देवांश, तो मोलारिटी। मोलारिटी, 0.01 MnAOH, ठीक है। हमने आपको मोलारिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत यूज होगा मोलारिटी वगैरह का। 0.00, 3 जीरो नहीं, 2 ही जीरो लीजिए, बहुत जीरो हो गया, 1 MbAOH द होल ट्वाइस। डी के बाद ई आ जाएगा आपका 10 raised to the power minus 7 MHCl। ये क्या, डी के बाद ई के बाद एफ आ जाएगा आपके पास 10 raised to the power minus 8 MHCl। ये तीनों दोनों स्पेशल केस है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आप क्या करेंगे मैं क्या करूंगा। 0.01 NHCl, एच जी के बाद एच आ जाता है 10 raised to the power minus 3 NH2SO4, ठीक है। पहले सारे लोग ये सवाल लिख ले और लेट मी नो, देन आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट वन। उसके बाद 2 3 4 यानी BCD आपको करना है, ई ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद एफ तो आप लोग खुद ही करेंगे।
हो गया। देवांश, यस सर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए एक मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। यहाँ मैं लिखा हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ ए वाले का 0.01 MHCl, ठीक है? सबसे पहले ये तो एक एसिड है, और एसिड क्या देता है भाई? H प्लस देता है, और इसके पास H दिख रहा है, ठीक है? H प्लस देता है, तो हमें इसका पीएच निकालना है। तो हम कौन से पीएच, पीएच का दो दो फॉर्मूला है। पीएच इज इक्वल टू जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस है, और एक फॉर्मूला है वो PaOH का है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो फॉर आवर बेटरमेंट हम ये पिक करेंगे। कौन सा पिक करेंगे हम लोग? ये करेंगे। क्यों? क्योंकि H मिलेगा। अब आप बताइए, आप लोग मुझे जवाब दीजिए, HCl का पीएच अगर 0.01 m है, तो H प्लस का पीएच, सॉरी, HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 m है, तो देवांश H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? कोई भी बता सकता है? आशीष, अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है, तो H प्लस का कितना होगा? देवांश, नो आइडिया सर। नो आइडिया, वेरी बैड। आलिया, आलिया आर यू देयर? अदिति, आरुषि, अदिति आप बताइए। HCl का कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.01 m है, तो H प्लस का कितना है? देवांश आंसर में, इसका एक मोल इसका कितना मोल देता है? HCl का एक मोल H प्लस का कितना मोल देता है? वेरी गुड अदिति। देवांश, व्हाट आई एम आस्किंग इज HCl का एक मोल H प्लस का कितना मोल देगा? सर हाफ। सर वन। हाफ कहाँ से देगा भाई? वन। एक से एक देगा ना, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है। यस। इसका एक देगा, इसका भी एक देगा, तो इसका 0.01 मोल, इसका भी 0.01 देगा कि नहीं? यस सर। तो मोलारिटी भी तो सेम ही होता है ना, इसका एक मोलारिटी, इसका भी एक मोलारिटी देगा, जिससे हमें ये पता चल गया कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है देवांश, वो कितना है? 0.01। दैट मीन्स 10⁻⁻² m है कि नहीं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसमें HCl में? यस सर। तो यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब यहाँ देख लेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू बताइए। H प्लस का वैल्यू 10⁻⁻²। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं देवांश साहब? यस सर। करके बताइए जरा, कितना आ रहा है पीएच? कितना आया देवांश?
-2। -2 तो आएगा ही नहीं, माइनस लॉग 10 रेज़ टू द पावर -2 है। पावर जो है -2, ये सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं देवांश? यस। तो 2 log 10 हो गया ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, प्लस हो गया कि नहीं? और log 10 का वैल्यू मैंने 1 बताया था, तो पीएच का जो वैल्यू आया वो कितना आया, पीएच इज इक्वल टू 2 आया कि नहीं एवरीवन? आलिया एकदम ही शांत हो गई, आप नहीं समझ में आ रहा है क्या? आरुषि, अदिति, सर आ गया। जिसको नहीं आ रहा है बता दें। हाँ आलिया कुछ कह रही थी आप? नो सर, नो सर। ओके ओके, चलिए, तो ए समझ में आ गया है तो सही से लिखिए और बी ट्राई करिए, देन सी, उसके बाद डी। यस, पीएच निकालने के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड आउट करना होता है। हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा 0.01 m। कितना कॉन्सेंट्रेशन आया H प्लस का? देवांश पहला वाला समझ में आया कि नहीं ये बताइए। यस सर, थोड़ा थोड़ा आया था। थोड़ा थोड़ा आया, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा और। पहला वाला ही यहाँ पे है HCl, देवांश यहाँ ध्यान दीजिए, जिसको भी नहीं समझ में आया, HCl है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, H प्लस का चाहिए, और यहाँ क्या है, Cl माइनस है। तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं, सबसे पहले ये देख लीजिए। अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, हाँ वेरी गुड, अगर बैलेंस है तो इसका एक दे रहा है, तो इसका 0.01, इसका भी तो 0.01 दे रहा है, क्योंकि इसका एक दे रहा है कि नहीं देवांश? यस सर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा था, इसका निकल गया इसका, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, और मैंने बस इसी का क्यों निकाला, क्योंकि इसी की जरूरत है, इसकी जरूरत है नहीं अभी, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ सीधे 0.01 लिख लीजिए, या फिर लॉग 10, यहाँ माइनस तो रहेगा ही, 10 रेज़ टू द पावर -2। अब ये -2 सीधे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस तो ऑलरेडी था, तो +2 log 10 जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिंपल आंसर, 2 into 1 विल बी 2, पीएच का वैल्यू। अब समझ में आया देवांश? यस सर। सर अब सेकंड का भी 2 हाँ आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर सेकंड का भी 2 आंसर है। नहीं, देखते हैं 2 है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए देवांश, एवरीवन डन विद दिस? आलिया और आरुषि, आप तो कुछ बोलती नहीं है। चलिए देवांश इधर देखिए, अब दूसरे वाले में क्या है ना, कि बहुत ही आसान है दूसरा वाला, इसलिए आपसे नहीं होगा। H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01 m H2SO4 दे रखा है, राइट? यही दे रखा है ना? यस सर। अब देख लीजिए, H2SO4 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये किस में जाएगा, H प्लस प्लस SO4 -2 में। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है देवांश? नो सर। नो है।
अब ये बैलेंस हो गया। यस सर। इसके 1 से इसका 2 मिलता है, तो इसके इतने से इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? यस। यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया यहाँ पे। अब लगा दीजिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ध्यान दीजिएगा, H प्लस, ठीक है, यहाँ पे 10 तो अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 10⁻⁻², लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10⁻², और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि माइनस कॉमन ले लीजिए, या फिर ऐसे कि माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10⁻² लिख सकता हूँ कि नहीं? माइनस था इसलिए दोनों माइनस ले लिया। अब ये माइनस लॉग 2 का वैल्यू क्या है? 0.3010। अब ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सीधे से क्या हो जाएगा? प्लस में 2 चला जाएगा, -2 × -1 +2, और ये log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है? बचेगा क्या? -0.30 ले लूंगा, और यहाँ पे प्लस का 2 विच विल बी इक्वल टू 1.7। पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 1.7 आ गया कि नहीं एवरीवन? यस सर। कितना आसान है बताइए। इसे इसे करिए जरा। हो जाए तो बताइएगा। हो गया आप लोगों का? थर्ड हो गया, ये समझ में आया? यस सर, थर्ड कर रहे हैं। थर्ड, तो आपका
देवांश आपने पीएच निकाला है या क्या निकाला है? ये जो 3 लिखा आपने और वैसे वो मतलब गलत था एक पीएच निकाला है या पीओएच निकाला आप लोगों ने? सो वो पीएच था। ये अदिति आपने पीएच निकाला है या पीओएच निकाला है? आलिया आपका नहीं हुआ क्या? हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फिर मैंने भेजा। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है आपका कुछ ऐसा है, 10⁻³ (-3m) NaOH दे रखा है। तो जाहिर सी बात है -3 NaOH है, तो इसमें से क्या निकलेगा? Na++OH- निकलेगा। तो यहाँ पे अगर इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है, इससे तो मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? OH- से मतलब है, तो वहीं चलते हैं। इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है, तो मोलारिटी 10⁻³ है, तो इसका भी कितना है? 10⁻³ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका कि दो तरीका है करने का, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर OH दे रखा है, तो या तो आप ये कर लीजिए कि POH का वैल्यू निकाल लीजिए -log OH-, और ये क्या हो जाएगा कि -log ऑफ OH- का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, तो POH ये 3 मल्टीप्लाई होकर सीधे सीधे +3 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो POH आया है आपका 3। अगर क्वेश्चन में पीओएच पूछा है तो 3 आंसर सही है, लेकिन अगर पीएच पूछा है तो मैंने आपको बताया कि पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14। तो अपने पास पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या होगा कि दो तरीका है करने का, जैसे कि मैंने बताया कि पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो हमें ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो होता है वो जनरली क्या होता है? न्यूट्रल होता है कि नहीं? प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यस सर। और न्यूट्रल का मतलब पीएच का वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, ठीक है? यस सर। तो ये H प्लस इंटू OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो बेसिकली कितना हो जाता है? 10⁻⁻14 के बराबर होता है। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन एसिड का होता है उतना ही बेस का होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। अब इस यहाँ से इस इक्वेशन से हमें OH- का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, तो क्या मैं H प्लस का नहीं निकाल सकता? ठीक है, 10⁻⁻3 ये 10⁻⁻14 हो जाएगा। H प्लस इज इक्वल टू सीधे सीधे आप लोगों को दिख रहा है 10⁻⁻14, और ये जाके ऊपर प्लस होगा, तो यहाँ बचेगा कितना वो मैटर करता है। ठीक है, अब कितना बचा अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, नीचे 10⁻⁻3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻11। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सिंपल सी बात है। तो पीएच इज इक्वल टू लगा देंगे -log ऑफ H प्लस, और ये हो जाएगा -log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻11, 10⁻⁻11, और ये सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है? माइनस माइनस सीधे ये प्लस हो जाएगा 11 का, और ये log 10 का वैल्यू तो पता ही है कि 1 होता है, तो ये पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 11 हो गया। तो अपने पास दो तरीका है करने का, दोनों ही तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, अब कर लीजिए आप लोग। न्यूट्रल जब रहता है
H प्लस भी 10 रेज टू द पावर -7 होता है और OH माइनस भी 10 रेज टू द पावर -7 होता है। इज दिस क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? यस। ओके, फोर्थ वन में क्या था मैं देख ले रहा। चेक कर लेंगे। 0.01 m दे रखे ना। फोर्थ का करिए जरा आप लोग। ये लिख लिया ना? जिन्होंने नहीं लिखा है बता दीजिए। एनीवन? आप पीएच बता रही हैं अदिति या फिर कुछ और? पीओएच? हमने पीएच पूछा। ठीक है, ओके। अरे फिर ये ऊपर चला जाएगा फटाक से। आलिया, आपसे हो रहा है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। यस सर, मैं 5th वाला कर रही थी। फोर्थ वाला क्या आया? अब एक्चुअली सर मैंने 4th वाला गलत लिख दिया था उसका क्वेश्चन, तो मैंने पहले 5th कर दिया था, अब मैं 4th कर रही हूँ। ओके, आरुषि, व्हाट अबाउट यू? Aditi and Dons move to the question number 5. चलिए, ये BOH का होल्ट वाइज वाला देख लीजिए आप लोग। BAOH द होल्ट वाइज कितना दे रखा है एडवांस? इसका 0.001 m दे रखा है ना? यस सर, 10⁻⁻³ दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर -3m। अब ये क्या होगा? आपका Ba+2 होगा और ये होगा आपका 2OH माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, चूंकि दिख रहा है इसका 1 मोल, इसका 2 मोल दे रहा है, तो इसका 10 रेज टू द पावर -3m, इसका 2 × 10 रेज टू द पावर -3m देगा। सिंपल सी बात है। और चूंकि
यहाँ पे OH दे रखा है, तो हमारा बेटर ये है हमारे लिए कि POH निकालें। तो POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस लॉग 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 और ये हो जाएगा प्लस लॉग टू द बेस 10 लॉग 10। तो ये 1 हो जाएगा और इसका POH का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -0.30 और प्लस में 3 आ जाएगा, यानी POH जो है वो दिख रहा है मुझे 2.7, राइट, 2.7। तो pH यहाँ पे निकाल लेंगे, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7। तो यहाँ आ जाएगा ये 3 और ये 3 हो जाएगा और ये 3 to 1, तो 11.3 हो जाएगा pH। ठीक है, और दूसरा तरीका वही है आपके पास कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, 10⁻⁻14। अब ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और ये कितना है, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेजिए तो ये 10⁻⁻11 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, जिसको 0.5 इंटू 10⁻⁻11 लिख सकते हैं हम लोग। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि H प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं, सिंपल। और फिर यहाँ पे pH लगा देंगे और pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो 5 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ 5 और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻12। ठीक है, ये यहाँ पे देंगे अपना कि ये क्या हो गया आपका, माइनस लॉग 5 का वैल्यू कितना है, दिखाइए जरा, बताइए माइनस लॉग 5 का वैल्यू, देवांश यस बोल ही नहीं रहा, लॉग 5 का वैल्यू सर 0.6 0.669। यस सर। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा 12 log 10 और 0.69 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 लिख दिया और प्लस 12 और ये माइनस में है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 सॉरी ये तो 0.7 आएगा ना, हाँ 11.3 आ जाएगा pH का वैल्यू। ठीक है, 0.69 को राउंड ऑफ किया तो 0.7 आएगा, तो ये 11.3। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को आना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, pH निकालना है आपको, तो गलत है आपका आंसर E और F, देवांश सर कौन सा लिख रहा था? E और F गलत है। ये कोई लिख रहा है, आरुषि, अदिति, आलिया, नो सर। ओके आलिया, आलिया आपने लिख लिया, अदिति हो गया ना आपका, आरुषि चलिए, देवांश स्लाइड चेंज करो। यस सर। ओके अच्छा, ई वाले का आंसर आया, आलिया, अदिति। ई में क्या दे रखा है, 10⁻⁻7 MHCl, यही दे रखा है ना देवांश? यस सर। इसमें किसी का आंसर आया? अदिति, चलिए, तो अगर देवांश आप सीधे सीधे क्या किए होंगे कि यहाँ पे HCl का मतलब ये हो गया कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख गया होगा 10⁻⁻7 m, राइट? यस सर। और यहाँ पे आपने क्या किया होगा, pH इज इक्वल टू सीधे सीधे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कर दिया आपने, और यहाँ पे हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस का मतलब 10⁻⁻7 और यहाँ पे आ गया सीधे सीधे 7 आंसर आपका pH का, राइट? यस सर। अब एक बात बताइए,
pH इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि नहीं? यस सर। यस सर, पर HCl तो न्यूट्रल होगा नहीं। HCl न्यूट्रल होगा नहीं, सिंपल सी बात है, HCl तो न्यूट्रल होगा नहीं। तो जब भी इस टाइप का दिखे, ठीक है, कि जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए, तो इसमें जब तक आप बहुत ज्यादा बेस नहीं मिलाएंगे तब तक ये तो एसिड ही होगा, और बस एसिड की बात कर रहा है तो लेस देन 7 होना चाहिए, चाहे वो 6.9 6.8 6.7 हो, लेकिन लेस देन 7 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करते हैं? इट मीन्स, ये गलत हो गया, इट मीन्स यहां लिख रहा हूं मैं, इट मीन्स इट इज वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब इसलिए यहाँ पे H प्लस टोटल लिखेंगे, और H प्लस टोटल इज इक्वल टू H प्लस ड्यू टू HCl और प्लस H प्लस ड्यू टू वाटर। वाटर के वजह से भी जो है होगा, H प्लस में H प्लस वाटर भी देता है, उसके वजह से जो होगा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अब अपने पास H प्लस HCl की वजह से यहाँ पे साफ साफ मिल गया आपको 10⁻⁻⁻⁷, और वाटर में, वाटर चूंकि न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में मैंने बताया आपको कि H प्लस हो और H माइनस हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इसका भी 10⁻⁻⁷, इसका भी 10⁻⁻⁷। ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। और फिर डेल्टा H प्लस मतलब ये H प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁷। कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁷। समझ में आई बात? अब ये कॉन्सेंट्रेशन एक बार मिल गया ना आपको, तो अब पीएच का वैल्यू लिखा हुआ दीजिए। अब जरा वैल्यू लगा के, H प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन मिल गया आपको, तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लगा निकाल लीजिए। गलत है, इतना जल्दीबाजी नहीं करिए। H की बात, H बता रहे हैं, यस सर। पहले E करिए। सर ई सेम है ना? E और अच्छा same, सॉरी सर, एक मिनट सर, जी आपने सेम किया था। G तो मैंने 0.01 N लिखा है, N नॉट M, नॉर्मेलिटी लिखा हूं। ओ, ओके सर। ये वैल्यू निकाल के जरा आंसर बताइए इसका। सर तो इसमें जस्ट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, क्या? थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अदिति, इसका आंसर कितना आया? देवांश, ये वाला आंसर आ गया H प्लस का। जस्ट अ मिनट, आ गया। सर 6.7।
कितना बोला आपने? So 6.7. वेरी गुड। अदिति? So 6. बोलिए आलिया। तो कुछ मैं दिखा देता हूँ। h प्लस का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁷ minus log 2 minus log 10⁻⁻⁷. That will be equal to minus 0.30 and this will be equal to 7. So it will be 6.7. ठीक है, pH will be like this. ठीक है, ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाला करके दिखाइए जरा, जो कि आपका है 10⁻⁻m HCl, 10⁻⁻8 m HCl. हो जाएगा देवांश? Yes. वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही आसान है देवांश। वेरी गुड। और कौन कौन है? आलिया, आरुषि। ठीक है आरुषि, आपको समझ में आ रहा है? चलिए तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे पीएच निकालने जाएंगे, आपको अगर ऐसा लगेगा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 है तो है, और इसके हिसाब से अगर आप लोग ने लगा दिया तो जो आपका आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, सिंपल सा 8। यानी एसिड होते हुए pH 8 डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 7 तो बेस हो जाता है, और ये तो एसिड है। तो इस टाइप के सवाल में हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, H प्लस टोटल निकालते हैं, H प्लस टोटल। और ये जो H प्लस होता है ना, एक तो आपका HCl के वजह से होता है, और दूसरा जो H प्लस होता है वो आपका वाटर की वजह से होगा। सिंपल, जैसे पिछले वाले में किया था हमने। तो HCl की वजह से तो ये रहा 10⁻⁻8, और वाटर की वजह से 10⁻⁻7। सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, यहाँ से 10⁻⁻8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो 1 बचेगा,
अब यहाँ कितना बचेगा, तो 10 बचेगा, बचेगा कि नहीं? ये मैथ्स से सिंपल आ लिया। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यस सर। 11 इंटू 10⁻⁻8 आ गया h प्लस टोटल। अब अपने को क्या करना है, अपने को तो बस pH का फॉर्मूला लगाना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ h प्लस, और यहाँ पे अगर लगा देते हैं हम लोग फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ h प्लस, विच मीन्स 11 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पे फॉर्मूला को फिट कर दिया हमने, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ 11 और माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻8, दैट विल बी, लॉग 11 का वैल्यू मैंने लिखवाया था 1.04, और ये प्लस में 8 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 6.96 pH। समझ में आया, आ लिया? यस सर। चलिए, वेरी गुड, ये लिख लीजिए। यस सर, हो गया। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान दे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हूं मैं 0.01 NHCl, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, 0.01 NHCl। अब देखिए 0.01 NHCl की जब बात होगी अपने पास, तो देखिए हमने बताया था कि मोलारिटी, ठीक है? अब मोलारिटी कैसे निकाले, यहाँ पे तो नॉर्मेलिटी गिवन है, तो मैंने इसमें दोनों में रिलेशन भी लिखवाया था, अभी फिर लिखवा रहा हूँ आपको कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है आपका मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये क्या आपका एन फैक्टर है, ठीक है? एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये सॉल्यूशन में मैंने, ये नॉर्मेलिटी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे HCl है, तो HCl में जो चार्ज का ट्रांसफर है बेसिकली, वो कितना हो रहा है, HCl में देखिएगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें कितना चार्ज बन रहा है, एक एक का चार्ज बन रहा है। जैसे H2SO4 में दो H प्लस देता है, HCl में कितना H प्लस दे रहा है, एक H प्लस दे रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर इसका 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मोलारिटी निकाल लेंगे कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना दे रखा है, 0.01 दे रखा है। HCl कितना H प्लस देगा देवांश, HCl कितना H प्लस देगा, सॉरी सर। HCl कितना H प्लस देगा? 0.1। अरे मैं पूछ रहा हूँ कितना है, एक H प्लस देगा ना, एक देगा, यस दो सर, H प्लस देगा? ये सही एक कहीं। H प्लस देगा तो एन फैक्टर इसका 1 होगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मोलारिटी 0.01 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे pH लगा देंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है क्योंकि HCl का भी इतना ही है, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू 10⁻⁻², दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर ये समझ में ना आया हो दोबारा पूछ लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये सीधे सीधे इधर आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो pH का वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ में आया देवांश, आलिया? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लीजिए और नेक्स्ट वाला करके दिखाइए। सर मेरा क्वेश्चन बता सकते हैं नेक्स्ट वाले का क्या होगा? नहीं लिखा था ना, इतना टाइम दिया था मैंने आपको, 10⁻³ NH2SO4।
हो गया। देवांश लिख लिया ये आप लोगों ने? आलिया स्लाइड चेंज करो ये। यस सर। ओके आलिया दूसरा वाला हो गया 10 raised to the power -3 NH2SO4 वाला। यस सर, वो कर रहे हैं। ओके इसमें बस पीएच निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, या फिर OH निकालने के लिए POH निकालने के लिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। यस सर, वो निकल गया है। हो गया। सर एक प्रॉब्लम आ रही है, जब हम लोग उसकी मोलारिटी निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जब हम लोग लॉग की वैल्यू रखेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। यहाँ देखिए सर मैंने भी मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर होगा। आलिया यस सर। यहाँ नॉर्मेलिटी दे रखा है तो अपने को तो Yes, मोलारिटी चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। यस ऐसा सर। किया आपने? यस सर। तो अब देखिए नॉर्मेलिटी की, रुक जाइए जैसे जैसे मैं पूछूं वैसे वैसे जवाब देते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नॉर्मेलिटी 10 raised to the power -3 है। एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? सर 2। 2 है, क्योंकि ये 2 H प्लस देगा तो 2 है। तो बेसिकली ये हो गया आपका 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 raised to the power -3 लिख लीजिए, या फिर 5 इंटू 10 raised to the power -4 मोलारिटी आ गया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब बस pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10 raised to the power -4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10 raised to the power -4, दैट विल log 5 का वैल्यू बताइए जरा, -0.69 ना, और प्लस log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 ले लेता हूँ अप्रॉक्स, और ये हो जाएगा 4, which will be equal to 3.3 I think pH है कि नहीं। यस सर। बस, और कितना आया आपका 3 देवांश। ओके ओके रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ओके वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। आलिया, आरुषि, देवांश, यस सर। हाँ आपका सही है। इधर देखिए जरा, ये मोलारिटी निकला, ये मोलारिटी निकला। अब यहाँ पे खुद ही देखिए H2SO4 का नॉर्मेलिटी ये है, और मोलारिटी जो है वो आया है 5 इंटू 10 raised to the power -4, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, जो था वही लिख देता हूँ। क्या था यहाँ पे 1/2 इंटू 10 raised to the power -3 m मोलारिटी किसका आया है, H2SO4 का आया कि नहीं आलिया? यस सर। आलिया ये नॉर्मेलिटी इसका था, तो मोलारिटी ये किसका है, H2SO4 ही का है। तो ये इसको बैलेंस करेंगे H प्लस SO4 -2 इसको। अब देखिए इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है, तो इसका इतना मोलारिटी इसका डबल देगा कि नहीं, इसका डबल ही देगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 raised to the power -3 H प्लस का टोटल कॉन्सेंट्रेशन। अब लगाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का वैल्यू 10 raised to the power -3 and here it will be the value 3। वेरी गुड देवांश। ये आलिया समझ में आया कि नहीं? हमने बस यही मैंने गलती किया था कि मैं डायरेक्ट इसका मोलारिटी लिख दिया था, जबकि हमें पीएच में किसका मोलारिटी चाहिए होता है, H प्लस का। तो सिंपल है, H2SO4 के नॉर्मेलिटी से जो मोलारिटी निकाले हैं हम लोग वो H2SO4 का है, ठीक है। तो उसके आयंस का H प्लस का कैसे निकलेगा, तो सिंपल वही जो हमने मोलारिटी एक बार निकाल लिया तो उसको कंपेयर करके। ओके सर। यस सर, डन। डन एवरीवन? यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। इसके बाद वाला सवाल क्या था, इतना ही था ना। चलिए रुक जाइए। तो सवाल में थोड़ा सा
नेक्स्ट 0.6365 ग्राम पर लीटर HCl, इसका निकालना है आपको क्या, pH। हो गया देवांश? यस सर, जस्ट एक मिनट रुकने वाला। pH equals to 2, very good। आलिया आपका हुआ? आलिया सर कर रहे हैं। हमें pH निकालना है, तो pH के लिए अपने को चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में क्या, मोलारिटी। अब इसके हेल्प से अपने को मोलारिटी निकालना है, मतलब यहाँ दे रखा है 0.365 ग्राम दे रखा है, ठीक है, और पर लीटर यानी वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। अब मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास बता दीजिए, क्या ये 36.5 आएगा HCl का, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1 लीटर। तो कितना आया देवांश, इसको कैंसिल किया आपने, ये देखिए 365 लिख देता हूँ, और यहाँ भी 365 लिख देता हूँ, 0.01 मोल आ जाएगा। नीचे लिख देता हूँ 3 जीरो, ऊपर लिख देता हूँ 1 जीरो, और इधर 1, तो ये दोनों कैंसिल, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो आई थिंक 10 raised to the power -2 आ गया मोलारिटी। किसका, HCl का। HCl का इतना आ गया, तो H प्लस का भी तो इतना ही होगा, और H प्लस का इतना होगा, तो pH इज इक्वल टू आलिया माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 raised to the power -2, that will be equal to 2 log 10, तो pH इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है आलिया? यस सर, आ गया था। तो इससे लिख लीजिए, आप लोग नेक्स्ट क्लास में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ के आइएगा थर्सडे को, उससे कंप्लीट करेंगे हम लोग। सर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।